अचानक एक ट्रक पर से 3 बर्फीले राक्षस कूद पड़े। उनमें से एक ने अपनी पीठ के पीछे जमी बर्फ को उठाया और जोर से उछाल दिया। अगले ही पल सामने खड़ा आदमी पूरी तरह बर्फ की मूर्ति बन गया। यह दृश्य देखकर उसके साथी डर के मारे मुड़कर भागने लगे, लेकिन बर्फीले राक्षसों का उन्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। पल भर में ही वे दोनों के सामने आकर रुक गए। फिर राक्षस ने बड़ी तलवार घुमाई और पूरी ताकत से वार किया। चश्मा लगाए आदमी ने तुरंत पलटवार किया और आगे बढ़कर एक जोरदार घूंसा मारा, लेकिन उसे हैरानी हुई कि राक्षस को जरा भी चोट नहीं लगी। उल्टा वह पूरी तरह भड़क उठा। ताकतवर योद्धा टाइडन झपट्टा मारते हुए आगे बढ़ा और लगातार हमले किए। इसके बाद उसने पास पड़ी भारी चीज उठाई और बिना झिझक बर्फीले राक्षस को 2 टुकड़ों में काट डाला। टाइडन ने राहत की सांस ली ही थी कि वह राक्षस फिर से खड़ा हो गया। टूटे हुए शरीर के हिस्से तेजी से एक दूसरे की ओर खिसकने लगे और कुछ ही पलों में वह फिर से पहले जैसा बन गया। इसी बीच चश्मा लगाए आदमी को अचानक एक तरकीब सूझी। उसने मौका पाकर राक्षस का सिर कसकर पकड़ लिया और उसे सीधे आग की मशीन पर दबा दिया, साथ ही पूरी ताकत से आग बढ़ा दी। अजीब बात यह थी कि राक्षस के चेहरे के अंग हिलने लगे और फिर से जीवित होने लगे। अगले ही पल वह उछलकर खड़ा हो गया और एक ही थप्पड़ में चश्मा लगाए आदमी को कई मीटर दूर उड़ा दिया। छुट्टियां मना रहा एक राहगीर मौके पर ही राक्षस की तलवार का शिकार बन गया। दूसरी ओर ताकतवर टाइडन को भी राक्षस ने पकड़ लिया, लेकिन इसी निर्णायक क्षण में उसने झटके से राक्षस की नाक उखाड़ दी। तुरंत ही राक्षस पिघलने लगा और सफेद बर्फ के ढेर में बदल गया। तभी सबको समझ आया कि नाक ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस समय चश्मा लगाए आदमी के दोनों पैर बर्फ में जम चुके थे और वह लगभग 2 टुकड़ों में कटने ही वाला था। तभी अचानक टाइडन ने फिर से राक्षस की नाक खींच ली। इसी वजह से चश्मा लगाए आदमी की जान बाल बाल बच